आपके लिए तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब ये खतरा आ जाता है तो फिर दुनिया ही आपकी यहीं पर सिमट जाती है जी। बाहर क्या है, क्या आप बचेंगे मरेंगे, सब कुछ सिमट के यहीं आ जाता है कि सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है ना जी। बाकी तो सब गया भाड़ में जी। पहले डॉक्यूमेंट पास में होने जी। सारी चीजें बाद की हो जाती हैं, क्योंकि ये असली मान लिए, क्योंकि 7 सालों से यही करते आ रहे हो, तो अब ये नकली चीज भी असली बन गई है। तो डेटा ने आपके अंदर डर पैदा किया। जो सुना, कहां से सुना आपने? सर ये न्यूज वगैरह में सुना था बस। हाँ, न्यूज वगैरह में सुना। लेकिन न्यूज में जो सुना वो सच मान लिया? क्या न्यूज में जो दिखाते हैं वो सच होता है? नहीं, सच नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपने तो सच माना, तो उसी से फिर ये डेटा ऐड हुआ और उसी डेटा ने डर पैदा किया। और जब डेटा हमारे अंदर बहुत सा जमा हो जाता है तो वो बीमारी पैदा कर देता है। जैसे खाद, पानी और बीज हैं, अलग अलग पड़े हैं तो बीज पनपेगा नहीं ना, अंकुरित नहीं होगा। हाँ, तो वो सभी मिल जाएंगे और एक निश्चित अनुपात में वो अंकुरित हो जाएगा। उसी प्रकार ये डेटा जब एक निश्चित अनुपात में और सिचुएशन में आ जाता है तब इससे ओसीडी नाम का पौधा पैदा हो जाता है। अब देखो, इस डेटा ने ओसीडी को जन्म दिया, फिर ओसीडी ने ही इसमें डेटा डालना स्टार्ट कर दिया, ओसीडी ने वो डेटा डालना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपका चेतन मन फुल हो गया है, डेटा से फुल है, तो इस डेटा को डिलीट करना है, बस मेन ये है। तो अब ये डेटा है कितना ये देखना है, तो कैलकुलेटर ओपन करना मनीष। तो अब ये बताओ भी, ये डॉक्यूमेंट लेके न जाना, ये विचार 7 साल से है ना? 7 सालों में कितनी बार आया होगा? ये तो कई हजारों बार आ लिया। एक दिन में कितनी बार? एक दिन में तो सर ये उस टाइम आता है जो देख के जाना होता है ना। हाँ, तो आता है सर लगभग तो सर ये 50 बार तो आ जाता होगा उसको दिन में। हाँ जी, जब डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं तो डॉक्यूमेंट लेके जाना हफ्ते में एक आध बार हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। तो एक हफ्ते में 50 बार, 7 बार एवरेज पड़ती है एक दिन की। हाँ जी। तो 30 को ये देखिए, महीने में 30 दिन होते हैं। हाँ, 30 को गुना करना 7 से 21 210 जी। तो ये 210 हो गया एक महीने का डाटा। और 7 सालों में कितने हो गए महीने? 12 84 तो गुना में 84, ये 210 गुना में 84 करना। मनीष करना कैलकुलेट। 17,640। हाँ, 17,640 डाटा 7 सालों में आपने ऐड कर लिया है, 17,640। और जब ये विचार आता तो आप ये चेकिंग कितनी बार करते हो फिर? चेकिंग सर ये जो डॉक्यूमेंट ले जाओ तो 7-8 बार हो जाती है। हाँ, 7-8 बार हो जाती है, तो 7-8 बार ये कर देते हो आप, तो इतना ही ये डाटा हो गया। तो ये भी 17,000 के करीब ये डाटा यहाँ से आ गया आपके मन में, ठीक है। 17,000 यहाँ से आया, 17,000 यहाँ से आ गया। और ये खतरा कितनी देर बना रहता है? ये खतरे वाला विचार कितना खाता है? खतरा तो सर तब तक बना रहता है जब तक डॉक्यूमेंट में घर लॉकर में ना रख। तो लगभग 100-200 बार तो ये विचार आ ही जाता होगा ना, गुम हो जाए, फंसा देगा। तो यहाँ 210 की जगह यहाँ जो था ना 30 गुना में आप करना मनीष 150 बार विचार तो आ ही जाता होगा। हाँ, 30 गुना में 150 करना 75 7,500 7,500 गुना में 210 4,500 4500। हाँ 45 ठीक है। हाँ, 4500 गुना में 210 9,45,000। हाँ, ये देखो ये खतरे का डाटा कितना है, 9,45,000। और ये गिरने का विचार कितनी बार आता है? गिरने का विचार तो सर आ जाता है, यही सेम आता है सर ये। हाँ, तो ये भी 9.5 लाख हो गया। तो अब इतना डाटा है आपके पास जी, इतना डाटा लेकर के घूम रहे हो, इतनी आपने गलत दिशा में यात्रा कर ली। तो 9 लाख
20 लाख मान लो डाटा, जी तो आपके पास तो बहुत सा पैसा है भाई, इतने अमीर हो हैं? ये डाटा है सर, पैसे नहीं है। 20 लाख का है भी तामझाम। पैसे नहीं है सर, डाटा है ये सर। हाँ, ये 20 विस्तारों लाख का डाटा। हाँ 20 लाख डाटा, 7 साल की कमाई 20 लाख। देखो इतनी कमाई तो शायद जॉब से ना की हो, लेकिन डर से कर ली है। डर से कर लीजिए। हाँ देखिए, जी 20 लाख डाटा है आपके पास, जी, तो जब तक ये डिलीट नहीं होगा तब तक क्योर नहीं होगा। क्योर नहीं होगा। क्या समझे? ये सर डाटा, ये इसको डिलीट करना पड़ेगा तभी क्योर। हाँ तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, अब डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करते हो, फिर से नया लेके जाना, तो इससे फिर डाटा ऐड होगा या डिलीट होगा? ऐड होगा सर। फिर तो 20 की जगह 21 लाख ऐसे बढ़ता ही जाएगा ना। जी तो आप डाटा बढ़ाओगे या कम करोगे? कम करेंगे सर। कम करना है तो फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा चेकिंग वाला। हाँ सारा मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन आपको इतना समझ आ गया अभी मेरे पास इतना डाटा है जी, मैं इतनी गलत यात्रा कर ली है, यात्रा कर ली, अब हमने इसको डिलीट करना है। गलत दिशा में यात्रा कर ली सर। हाँ तो अब इसको डिलीट करेंगे। जी जब डिलीट करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। जी तो डिलीट करने के लिए क्या है कि सही दिशा में यात्रा करनी होगी। सही दिशा में यात्रा क्या है? सही दिशा में यात्रा तय करनी है तो फिर ए से डी की तरफ जाना है। जी ए से डी की तरफ जाना होगा, जी, फिर ही ठीक हो पाओगे ना। हाँ जी। हाँ तो ए से डी की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले अवॉइड जो करते हो उसको अवॉइड नहीं करना, जी सर। उसको फाइट करना है, फाइट करना होगा, उसका सामना करना है। सामना करना है, ठीक। और जो कंपल्सन करते थे, गिनते थे, उसको स्टॉप कर देना है और इस खतरे को बढ़ा लेना है। खतरे को कम नहीं करना, बढ़ाना है, फेस करना है। लेकिन इस देखो एक खास बात ये है कि जो मेन है ओसीडी के अंदर वो यही है सी, ऑर्डर है ये है। हाँ यही है। ये हो जाएगा। जब ये बीच में से हट जाएगा तो आपको फिर चेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, अवॉइड नहीं करना पड़ेगा। ये विचार सबके मन में आ सकते हैं जी जी, मेरे मन में भी आते हैं, लेकिन मेरे मन में खतरा पैदा नहीं होता। जैसे मैं डॉक्यूमेंट लेके जाता हूँ तो मेरे मन में गुम होने का विचार तो आएगा कि यार गुम हो जाएंगे, दोबारा निकलवाने पड़ जाएंगे, जी, ये आता है। लेकिन फिर एक बार चेक कर लिया, चलो पड़े हैं, अब आपने डिग्गी में रख दिए, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, लेकिन आप भूलते ही नहीं हो, आपका मन ही इसी में अटका रहता है, सारा दिन फोकस इसमें रहता है। वो फोकस इसलिए रहता है क्योंकि इससे खतरा जुड़ा हुआ है। जब ये खतरा हट जाएगा, ये है ही नहीं, तो ये विचार आएगा, निकल जाएगा। सबके मन में आता है विचार, ऑब्सेशन सबके मन में आते हैं, विचार सबके मन में आता है। हाँ लेकिन उनके मन में वो फंसता नहीं है, अटकता नहीं है, वो निकल जाता है। जैसे अभी मेरे मन में आया यार आरसी गुम होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बस आया विचार, फिर वो निकल जाएगा, मेरे मन में वो खतरा नहीं आएगा, फिर और विचार पे आ जाऊंगा मैं। मान ले गुम भी हो जाए दूसरी बन जाएगी वो, तो हाँ दूसरी बन जाएगी, वो मैं सिखाऊंगा। इसको आप डिलीट करना है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं पूरा, फिर आप सही हो जाओगे। सी को हटाते ही सारा जो है ना, कहते हैं ना जो मेन पिलर है वो सीढ़ी का, वो सी है। इसको हटाते वो सारा मकान है वो गिर जाएगा। ठीक है। तो अब ये बताओ, जो ये खतरा है ये असली है या नकली? ये नकली है सर। नकली है। नकली क्यों है उसके पीछे मैं लॉजिक देता हूं, मैं कुछ ऐसे साक्ष्य देता हूं, सबूत देता हूं नकली क्यों है। ऐसे तो आप ही मानते है तो नकली, लेकिन नकली कहने से छूटा तो नहीं ना, छूटा नहीं। हम मन अचेतन मन तो कहता है ना असली है, क्योंकि उसके अंदर तो डाटा पड़ा हुआ है ना। तो जब तक वो डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक तो वो असली मानता रहेगा। लेकिन एक चीज जो समझ से भी डिलीट करना ना, आप समझ जाते हैं, तो समझते ही फर्क पड़ जाता है, फिर फाइट करना भी आसान हो जाएगा। समझ क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सिम है, चाहे सिम की तो बाद में बात करेंगे, जो हाँ डॉक्यूमेंट की आरसी है, चाहे लाइसेंस है, चाहे जो भी है, आधार कार्ड है, तो आप जब उनकी फोटो स्टेट करवाने जाते हो या कहीं जाते हो तो वो बंदे जाते हैं जी, तो अगर उसके द्वारा फंसा दिया गया होता तो वो लोग कितनों को फंसा गए होते ना। आज तक कोई फंसा? बहुत सब फंसा देते हैं। हाँ तो वो तो फंसा देते हैं। आजकल तो इंटरनेट से भी निकल जाता है ना। जी, आपका जो ये इंटरनेट पे रजिस्टर्ड है सारे, हाँ तो इंटरनेट से भी ओरिजिनल निकलवा लेते लोग जी। अगर इतना ही फंसाना होता तो आज तक फिर और काम करने की जरूरत ही नहीं थी ना, ऐसे ही फंसाते रहते ना सबको। जी, तो आज तक ऐसे कोई फंसा नहीं, ऐसे नहीं फंसा। तो इसका मतलब ये तो नकली है, ये तो फंसने वाला विचार ही आपका नकली था। नकली है।
हाँ, अब बहुत से लोगों के गुम हो जाते हैं जी। ऐसा तो है नहीं कि आप ये एक बंदे हैं जिनका गुम होगा। अब देखो आपके पास तो कितना तामझाम होगा, करोड़ों का होगा। लोग कोई बिजनेसमैन है, कोई और है, उनके पास तो अरबों खरबों हैं। जी तो उनको लोग फंसाने की ज्यादा सोचेंगे अपने को, उनको तो उनके भी डॉक्यूमेंट ले लेते फिर तो। जी तो उनको तो आज तक फंसा दिया गया होता। फंसा दिया तो मतलब डॉक्यूमेंट से तो फंसाना होता नहीं जी सर। है, डॉक्यूमेंट से तो उनको ज्यादा फंसाते ना। हाँ जो राजनेता है जैसे एंटी पार्टी वाले हैं वो फंसाते। जी अगर फंसाना ही होता है तो उनके दुश्मनी भी ज्यादा होते हैं ना। सही बात। तो उनको अपने तो कोई दुश्मन ही नहीं है, अपने को कोई फंसा देगा क्या करेगा, वो बंदा खुद फंस जाएगा, इसके पल्ले तो है नहीं। फंसाने के चक्कर में उसको भी तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, वो फिर उल्टा फंस जाएगा। हाँ उल्टा वो फंसेगा, वो सोचेगा यार कहाँ किसको। अपने से तो बंदा हाथ जोड़ के निकलेगा कि अरे इस बंदे को फंसा करके मैंने थोड़ी ना फंसना है। वो भी तो अपना ग्राहक और देखेगा ना। फंसाने वाले बंदे का भी तो स्टैंडर्ड होता है, ऐसे थोड़ी ना अपने कोई फंसा देगा कोई। सर बात ये डॉक्यूमेंट से फंसने वाला नहीं है बंदा, हो ही नहीं सकता, इस जन्म में ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई तो फंसता ना। जो गुम हो जाए पड़ जाएंगे तो कुछ गुम हजारों होते हैं जी। आजकल ये खास बात है कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट पे आपके कोई करने की सोची तो वो बंदा खुद फंस जाता है। अच्छा खुद फंस जाता है। हाँ ठीक है। ये होता है। अगर आपकी सिम से आपका मोबाइल गुम हो गया जी। पहली बात तो आप सिम बंद ही कर दोगे, नहीं बंद करोगे तो बंदा फोन नहीं कर सकता उससे, क्योंकि वो फोन करेगा तो उसका आईपी एड्रेस कहाँ है वो लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। अच्छा वो ट्रैक हो जाएगी तो आप नहीं फंसोगे, फंसेगा वो फंसेगा। हाँ ठीक है। भी आपके नंबर से किसी ने फोन कर भी दिया, आप पास में हो फिर तो दिक्कत है कि क्योंकि आप और दोनों एक साथ ही हो। हाँ जी हाँ जी। फिर तो दिक्कत हो सकती है। हाँ जी। क्योंकि उसमें ये नहीं पता नहीं भी आप दूर थे वो अलग है। हाँ जी। हाँ लेकिन अगर वो तो दूर होगा ना, चोर तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपके पास आकर के बात करेगा। नहीं, वो दूर से ही हाँ दूर से करेगा वाला तो। हाँ तो वो ही फंसेगा। अगर ऐसे फोन से या ऐसे कोई बात करके फंसाता तो ऐसे तो लोग चोरी कर करके आज तक फंसा गए होते ना। किसी को फंसा देते हाँ फिर तो सारे फंसे होते ना, सारे फंसे होते सही। हाँ अब आई सर बात सब। हाँ तो ये डॉक्यूमेंट से तो फंसना हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम है, फादर नेम है, तो उससे का यूज नहीं हो सकता, उस पे ना तो लोन लिया जा सकता ना कुछ और हो सकता। तो सर बात ये समझ जैसे डॉक्यूमेंट गिर जाए कोई दिक्कत ही नहीं, बंदा कोई फंसा सकता ना हो। गिर भी जाएगा तो निकल जाएगा। गिर जाएगा तो फोन करके आपको ही कहेंगे भी आपके डॉक्यूमेंट ले जाओ, हमारे लिए ये समस्या है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट किसी के पास मिल गए वो फंस जाएगा। हाँ तो उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो इनको तो बंदा फेंक देता है। अब देखो आपका बटुआ गुम हो गया या मेरा गुम हो गया तो इसमें पैसे वो तो कोई निकाल लेगा, वो डॉक्यूमेंट है उनको फेंक देता है। हाँ डॉक्यूमेंट वो नहीं लेके जाता, चोर कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएगा। क्योंकि अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले गया, अब जाके पुलिस वालों को दिखाया, उसने देखा ये वो और पूछेगा ना तो उसका नाम अलग है वो, और तो वो पकड़ लेगा, आ जा तो इधर आ जा। हाँ उसको ही पकड़ लेगा, कहते ये किसका लेके आया, तो जेल में वो जाएगा। हाँ भी आपके नाम से कोई भी दूसरा करने की कोशिश करेगा वो फंस गया समझो, 2 नंबरी के काम। हम तो सेफ है, आप तो सेफ हो ही हो, वो आपको ये कहेंगे भी आपका ये सामान है आप ले जाओ। हाँ ठीक है सर, अभी आपको फोन कर देंगे। अब बात समझ में आई सर। हाँ तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे कुछ भी हो, आरसी हो, वो भी डॉक्यूमेंट हो। हाँ जी क्योंकि गाड़ी है और आरसी उसके अंदर है तो वो कुछ दिन तक करेगा कोशिश, लेकिन जैसे आप रिपोर्ट लिखवा दोगे, आप एफआईआर करा दोगे, तो उसके बाद अगर उसने कहीं वो दिखाई तो आपके पास तो एफआईआर है, मेरी तो गुम हो गई थी मैंने एफआईआर लिखवा दी, तो फंसेगा वही। तो फिंगरप्रिंट से होता है ना। हाँ आजकल तो यही होता है ना, इसलिए डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, सिम गुम हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बड़ी चीज है ही नहीं। अच्छा हाँ तो ये खतरा क्या था, नकली था। नकली सर ये खतरा। आप तो ये सोचो भी डॉक्यूमेंट तो ये ऐसी चीज है भी लोग गुम हो गया तो भी लोग घर छोड़ के जाएंगे। अच्छा वापस देके जाएंगे। हाँ वापस देके जाएंगे। तुम्हारी समस्या तुम समझो। ऐसे तो नौकरी लगते तो फिर जो आईएएस है वो तो फिर दूसरों के लगे होते ना। जी सर। आज तक कोई डॉक्यूमेंट दूसरों का यूज हो पाया? आप भी सोच के देखो, दुनिया में नहीं हुआ ना, नहीं होता तो होता ही नहीं। आपका भी ये खतरा अनरियल था, झूठा था, झूठी धारणा थी, और गलत प्रयोग करेगा तो वही फंसेगा, वही फंसेगा। ठीक है। हाँ इसीलिए लोग आजकल प्रयोग ही नहीं करते। यही चीज सिमो की बात है सर। यही हाँ 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। अब लोग ये फंसने के केसेस क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों को पता है कि हमने किसी के डॉक्यूमेंट ले लिए तो हम फंस जाएंगे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट वाला काम ही नहीं करते और बहुत सारे काम वो कर लेंगे।
सही है सर। हाँ, तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब तो डॉक्यूमेंट फेंक दे चाहिए। फेंक दो, इसको दिक्कत नहीं। वाह जी वाह, चलो वो भी करके देखेंगे। लेकिन वो क्या है कि एक बार आप समझ गए तो इससे क्या है कि ये डाटा डिलीट होना आरंभ हो जाएगा। जी। अभी एक चीज समझो, अभी इनको भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, सारा एक साथ करेंगे, फिर ये डाटा ही डिलीट हो जाएगा। और जब डाटा डिलीट हो गया तो ये डॉक्यूमेंट वाली समस्या। सर आपकी बात सुनने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर। अगर ऐसा होता तो मेरे डॉक्यूमेंट तो बहुत बार घूमे हैं। हाँ जी। मेरा तो जो ये था, मैं थैला सा लेके जाता था जी। उसमें ही होते थे पहले तो। अच्छा। वो बस में रह गया कहीं, थैला ही उसमें रह और अच्छा। तो सारा ही रह गया। फिर मैं घर आ गया, तो अब मैंने कहा यार सारा ही गुम हो गया, मेरी तो डिग्री मेरे को कहते फोटो स्टेट है जी। तो मैंने कहा फोटो स्टेट तो घर पे पड़ी है जी। वो कहते कोई बात नहीं, वो तो नई दोबारा निकलवा लेंगे। अच्छा। तो वो दोबारा निकल गई सारी। हाँ जी। और जी सर वो किसी और को मिले होंगे वो? हाँ, और को मिले होंगे, उसने देखे, फिर उसने देखा होगा भी इसमें यार कोई फोन नंबर तो है नहीं, तो उसने कर नहीं पाया, फेंक दिए, डस्टबिन में जाते हैं फिर। क्योंकि कोई बंदा घर में रख ले और किसी को मिल जाए तो वो बंदा फंस जाएगा, फिर वो जला दिए जाते हैं। वो फंस जाएगा, वो जला भी जाते हैं। हाँ, जला देते हैं, या फिर फोन करने की कोशिश करेंगे, या फिर कहीं या फिर वो पुलिस स्टेशन में छोड़ाएंगे। हाँ भी, पुलिस वालों को दे आएंगे। हाँ भी, वो फंसा देंगे। हाँ नहीं, पुलिस वालों को भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आएगा आपके पास से भी कि मेरे डॉक्यूमेंट गुम हुए हैं, तो वो उसको दे देंगे। हाँ, तो ऐसे किया जाता है। तो चोर देखो, चोर गुम होंगे सर, वो किसी गुम होंगे वो जाएगा फिर वहाँ, हाँ, पुलिस स्टेशन में। हाँ, फिर वो भाई मेरा से गुम हो गए, फिर वो बता देंगे वो भाई ये डॉक्यूमेंट वो बंदे देंगे। हाँ बस तो आप जिसको डॉक्यूमेंट मिले आप उसको तो मिठाई दोगे, उसका तो धन्यवाद करोगे ना। हाँ, तो ऐसा होता है। तो आज तक देखो चोर तो बहुत सारे है ना, तो चोरों के पास यही काम होता ना, फिर तो लोगों को फंसाते रहते। सर बात ये है, डॉक्यूमेंट गुम हो जाए कोई चक्कर नहीं है, कभी भी नहीं, कोई होता ही नहीं। अपने डॉक्यूमेंट लेके कोई क्या करेगा इतने, जो कोई, अब देखो एक लड़की है, कोई लड़का उसको तंग कर रहा है, उसको फंसाना चाहता है, तो वो क्या करे, डॉक्यूमेंट से फंसा देना सीधा। हाँ जी। अब डॉक्यूमेंट से फंसाएगा वो बंदा खुद फंस जाएगा, इसलिए कोई फंसाता ही नहीं है ना। फंसाने के और तरीके होते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट प्रयोग करेगा तो वो खुद ही फंसेगा, वही जेल में जाएगा, हाँ, उसको जमानत भी नहीं होगी। अच्छा, 420 का केस होता है, 420 का केस में जमानत भी नहीं होती। वही फंसेगा। हाँ, वही फंसेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट कोई चोर नहीं प्रयोग करते। अब चोर को आप पूछ लेना, कहते यार मेरे डॉक्यूमेंट का तू कर ले, वो कह देगा मारेगा थप्पड़, कहते चोर हूँ, कोई बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, कि बेवकूफ समझा गया। कहते 420 में जाऊंगा, क्योंकि नाम तो आ ही जाएगा ना कौन क्या बंदा। वो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट से फंसाने के बाद वो कुछ लेके और निकल जाएगा और उसका पता भी ना हो। जी हाँ, आपके पास पुलिस नहीं आएगी, वो तो उसी के पास जाएगी ना, वो तो उसी के पास जाएगी। हाँ, उसका ही है ना सारा कुछ। तो ऐसे होता तो फिर ऐसे तो लोग चोरी करके डॉक्यूमेंट और पैसे लेके भाग गए होते ना। ऐसे अपने से पहले ये चीज हो चुकी होती ना। और जो दूसरा बंदा यूज करेगा उसको तो डॉक्यूमेंट, अगर मेरे यूज कर रहा है वो तो सर उसको जरूरत मेरी पड़ेगी ना। हाँ, डॉक्यूमेंट तो मेरे है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी कर पाएगा वो खुद। हाँ, वो क्या कि वो आपका नाम लेके वो चला गया, वो मांगेंगे, आधार कार्ड दिखाएगा, अंगूठा लगाएगा जी, तब तो वो आ जाएगा। हाँ, वेरिफिकेशन हो जाएगी। हाँ, तो वो कहेगा भी ये किसके ला रहा है, उसको वहीं बैठा लेंगे। तो इसीलिए कोई प्रयोग कर ही नहीं सकता जी। हाँ, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। हाँ, वही नहीं ना, आज तक देखो फिर ऐसे तो नौकरी लग जाते लोग। अब देखो कोई होशियार बच्चा जिसने MBBS की हुई है, उसके डॉक्यूमेंट लेके, हाँ, तो आज तक तो हो जाता ना। जी, हो जाता। पुलिस के पास ऐसे केस आए नहीं ना, कोई कहे मेरे डॉक्यूमेंट से वो नौकरी लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है ना, सही हुआ ही नहीं है। क्योंकि नौकरी तो क्या करेगा, वो जेल में चला जाएगा, नौकरी बहुत दूर की बात है। क्योंकि जो कोई भी आपके नाम से करेगा, फंसाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना जी सर। ऐसे तो है नहीं कि अपने आप ही हो जाएगा, करेगा तभी वो फंस जाएगा। यही सर सिम वाला चक्कर है। हाँ, ये सिम वाले सिम फोन पे बंदा कर ही नहीं सकता ना बात। किसी दूसरे सिम यूज करेगा फिर खुद ही फंसेगा। हाँ, सब में वही फंसता है, जो प्रयोग करेगा वो फंसेगा। मैं हाँ, इसीलिए ये तो आपका निराधार डर था, कि फंसाने वाला डर तो 1000% नकली था। आज तक हुआ ही नहीं किसी के साथ, जब तक इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ तो आपके साथ कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। आपको मंगल ग्रह से तो आए नहीं। सही बात है। आपको ही फंसाने के, सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी है, बाकियों से कोई मतलब नहीं है। और फंसा क्या करे सर, हम तो पहले गिरबाज। हाँ, तो कोई अमीर को पकड़ेगा ना, अमीरों को फंसते तो अखबार में, न्यूज में रोज आती ना खबर जी। कोई एक आधी फेक न्यूज तो ऐसे भी आ जाती है। ऐसे तो 4 हाथ वाला वो
गणेश जी जन्म लिए, ऐसे तो खबरें तो वैसे ही आ जाती हैं। ऐसी झूठी खबरें तो आती रहती है ना। तो सर ये सारी विचार जो है ये गलत है विचार? 100% नहीं, 1000% नकली है। नकली? जब आपका ये खतरा ही नकली है तो बताओ चेक करने की जरूरत है? फिर किस जगह चेक करना? हाँ, तो चेक करने की फिर डॉक्यूमेंट से दूर रहने की जरूरत है? तो बस ये विचार फिर आप फंसेगा ही नहीं, क्योंकि अब इस विचार को इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले क्या करते थे, आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते थे तो इसलिए डाटा आता था, और बार बार चेक करने से भी डाटा आता है, और खतरे को असली मानने से भी डाटा आता है, और इनके ऊपर विचार पर फोकस करने से भी डाटा आता है। हाँ, ऐड होता है। और ये क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस देते हो कि ये गुम होने वाला विचार है ना, इससे आप घबरा जाते हो। जी सर। इसे बहुत ज्यादा वैल्यू देते घबराहट बेचैनी हो हो। हाँ, तो इस विचार को वैल्यू मिली तो इससे डाटा ऐड हो जाएगा। जी सर। तो अब इसको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो मुझे, हाँ वो मुझे, मैं कर ही देता हूँ ले। तो अब विचार फिर घबराहट पैदा नहीं कर पाएगा, खतरा ही नहीं है। भाग देते हैं। हाँ, तो बस बताओ ओसीडी कहाँ रहेगा फिर? नहीं रहेगा सर। तो ओसीडी ठीक हो गया ना। तो ये करना है। अब ये एक चीज को सोल्व करते ही सारी समस्या सोल्व होगी। हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, इसको फेस करना है, इस खतरे को ही बढ़ा के रखना है, और इसको बार बार बुलाना है, गुम होने वाले विचार को। जी सर। और इसके साथ गाली थेरेपी को जोड़ देना है, गाली थेरेपी का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है, तो ये रहेगा। वो कैसे सर? वो अभी करेंगे अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो आगे की प्रक्रिया अपन शॉर्ट ब्रेक के बाद करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो वो आप करेंगे कुछ ही समय में। ठीक है। हाँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद। ओके सर, कोई स्टॉप। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।